केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास टॉपिक है। डेफिनेशन अगर देखें तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम और आयंस टुगेदर इन अ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स। तो कभी भी हमारे पास अगर कोई से भी दो एटम्स आपस में कंबाइन हो जाए, जैसे कि हम लेते हैं ऑक्सीजन, तो O2 हम जब ले लेते हैं तो ये आपस में कंबाइन कैसे हुए होते हैं, इनके दरमियान एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स और ये कंबाइन होकर हमारे पास बॉन्ड्स बनाती है। कहीं पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर डबल। और जब हमारे पास दो एटम या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो इससे मॉलिक्यूल बनता है। और मॉलिक्यूल्स के शेप्स हमारे पास काफ़ी डिफरेंट किस्म की होती है। गिवन अगर आप डायग्राम में देखें तो काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास शेप्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स की शेप्स हमारे पास अगर डिफरेंट हो तो उससे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो सकती है, उसकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री डिफरेंट हो सकती है। तो इसकी शेप्स को समझने के लिए हमारे पास एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं विस्पर मॉडल। इसी के थ्रू हम इनकी ज्योमेट्रीज को समझ, तो विस्पर थ्योरी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विस्पर थ्योरी। सो एब्रीवेशन अगर इसकी देखें तो हमारे पास इसकी एब्रीवेशन बनती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और अगर ये मॉडल हमें दो केमिस्ट ने दिया था, नॉयहम और गैलेस्पी ने दिया था, और इसका मेन मकसद प्रेडिक्शन थी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना। तो ये इसका मेन काम हमारे पास है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना। स्टार्ट करते हैं इसके पोस्टुलेट्स पे। हमारे पास के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट में कहते हैं बोथ द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर टुक पार्ट इन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर दो वर्ड आ गए, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो इसका मतलब क्या है? तो वो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो हिस्सा लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। और जो हमारे पास हिस्सा नहीं लेते उनको हम कहते हैं लोन पेयर। और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर हिस्सा नहीं लेगा, बल्कि लोन पेयर भी हमारे पास इसकी ज्योमेट्री में, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में हिस्सा लेगा। तो हमारे पास सेकंड नंबर पोस्टुलेट आता है। इसमें कहते हैं अ सूटेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन pair is around the central atom so they at maximum distances to minimize the repulsion। तमाम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स की कोशिश होती है कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले जाएं, और इसकी वजह यही होती है कि इनको अपनी रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमाइज़ करनी होती है। ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है। अब हम जाते हैं पॉइंट नंबर पोस्टुलेट नंबर 3 पर, और इसमें कहते हैं lone pair occupy more space than the bond pair and magnitude of repulsion between various electron pair in the given molecule increase in the following order। अब इस पॉइंट में कहा गया कि लोन पेयर सबसे ज़्यादा स्पेस गेन करता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास लोन पेयर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट हो रहा होता है, उसको एक न्यूक्लियस खींच रहा होता है, तो वो इतना बाउंड नहीं होता। जबकि हमारे पास बॉन्ड पेयर के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन, दो न्यूक्लियस बाउंड होते हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता, जबकि लोन पेयर ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है। अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन की बात की जाए तो हमारे पास लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, और फिर हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होती है, और फिर लास्ट हमारे पास बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होती है। पोस्टुलेट नंबर 4 में कहते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ बॉन्ड एंगल। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट सिंपल पॉइंट। सिंपली अगर आपको मैं बताऊं कि आपके पास अगर दो मैग्नेट हैं और सेम पोल है, तो आप अगर उनको नज़दीक करेंगे, जितना आप क्लोज करेंगे उसकी रिपल्शन ज़्यादा होगी, जितना आप दूर करेंगे उतनी रिपल्शन कम होगी। सिमिलरली वही केस यहाँ पर अप्लाई। सिमिलरली हमारे पास बॉन्ड एंगल ज़्यादा करने से इनके दरमियान की रिपल्शन फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी। तो पॉइंट नंबर 5 में कहते हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इन स्पेस अराउंड अ सेंट्रल एटम। हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल की शेप हमारे पास दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट हमारे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करता है। अगर वो लोन पेयर है तो उसका हमारे पास शेप दूसरे टाइप की होगी। अगर हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है तो उसकी हमारे पास शेप डिफरेंट होगी, और इसी तरह हमारे पास अगर बॉन्ड पेयर है तो उसकी शेप डिफरेंट होगी। सिमिलरली हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर भी डिपेंड करता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स हमारे पास कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, कितने हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 6 हमारे पास है इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम बॉन्डेड टू अ सेंट्रल एटम। ये हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं विस्पर थ्योरी के। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे।